तो इतना क्लियर है? ठीक है, अभी सब कुछ सही है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। देखो फिजिक्स आप लोग को वीडियो दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस। बट वो वीडियो ना मेरे यहाँ से पता नहीं क्यों गायब हो जा रहा है। फिजिक्स डोंट नो क्या हो रहा है। इसको क्या तो है यार, कर रखा है फिर हट जा। ठीक है, देखो फिजिक्स, टू लर्न फिजिक्स वी नीड टू हैव द फीलिंग कि यार हमको समझना पड़ता है फिजिक्स में कि क्या क्या मैथमेटिकल टूल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ टूल्स व्हिच वी नीड टू स्टडी। तो जो सबसे पहला टूल हम लोग पढ़ेंगे, देयर विल बी फ्यू थिंग्स व्हिच वी विल स्टडी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कितनी फील है आप लोगों को? सर मतलब मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वगैरह निकालने आती है? नो यस सर। सर। नहीं आती है, ठीक है। ये पता है कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है? यस सर। सर स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मतलब वैसे नहीं पता। नहीं, स्ट्रेट लाइन मतलब अच्छा चलो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या आता है ये मालूम है कि कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन होता है, ये मालूम है? यस सर। तो ठीक है, तो वी विल फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेट प्लेन। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। यस और सर। मेरा वीडियो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। यस सर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट प्लेन, फर्स्ट थिंग ये आपका होता है, क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है, और ये क्या होता है? वाई एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है? इसमें किसी भी यस सर। पॉइंट, इसमें किसी भी पॉइंट एक्स वाई लेते हैं अगर कोई भी पॉइंट पी एक्स वाई लेते हैं तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस मालूम है आपको? यस सर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो, यहाँ तक पता है? यस यस सर। सर। ठीक है, इसी पी पॉइंट को, इसी पी पॉइंट को पोलर फॉर्म में भी लिखा जाता है। अब देखो पोलर फॉर्म क्या होता है ना, कि इस डिस्टेंस को आर मान लिया गया। क्या मान लिया गया? और इस एंगल को थीटा। क्या मान लिया गया? थीटा। ठीक है, तो P का कोऑर्डिनेट बोल दिया जाता है फिर कि r कॉमा थीटा है। अब ध्यान रखना, ये पोलर फॉर्म में लिखा है, ऐसा नहीं है कि x कोऑर्डिनेट r है और y कोऑर्डिनेट थीटा है। ठीक है, मैंने पोलर फॉर्म में लिखा है, इतना क्लियर है क्या? तो दोनों में रिलेशन क्या होगा? पोलर फॉर्म और कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या रिलेशन होगा बताओ? x इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? r cos थीटा। y क्या होगा?
अरे मालूम है ना cos थीटा sin थीटा क्या होता है? हाँ, यस सर। नहीं मालूम है लग रहा है। y is r into sin theta. ये अगर थीटा है, ये L है, ये B है, मालूम है ना आपको? हाँ sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय, hypotenuse, डू यू नो और नॉट? यस सर, पता है। cos थीटा क्या होता है? adjacent side upon अपॉन hypotenuse. tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। Perpendicular by base. ये 3 फॉर्मूला मालूम है? sir. लग नहीं रहा है, मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है सर। मालूम है सर. Madam, ये जो रिलेशनशिप प्रूफ करी, ये ध्यान रहेगा दोनों में रिलेशन सर. की पोलर फॉर्म में, और किस में रिलेशन निकाला है हमने? कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. कॉपी कर लीजिए। ये समझ में आया है ना, x इज इक्वल टू वाला क्या बोला है मैंने? हाँ. कैसे r cos थीटा से कैसे समझ में आया? cos थीटा क्या होगा इस वाले ट्रायंगल में? x by r और यस इस वाले ट्रायंगल में तुम्हारा cos थीटा कितना होगा? ओ एक्स अपॉन आर। है ना, ओ एक्स जो बेस वाला है, यही x होता है ना बेटा? यस क्या होगा? x बाई आर। हाँ. ये बात समझ में आई? हाँ. और ये हाइट क्या होती है? y। तो तुम्हारा साइन थीटा क्या होगा? Y by R. y बाई आर। क्या ये बात सबको समझ में आती है? Yes sir. यस सर। बोलो भाई, सबको समझ में आती है कि नहीं आती है? चलिए, आपने x is Yes, equal to r cos theta लिखा, तो ये ox डिस्टेंस है ना? हाँ, क्या कर रहा है इसमें आदित्य वैसे? कॉपी कर लिए? yes, Sir. यस सर। सर पोलर फॉर्म एक बार वापस समझा सकता है? पोलर फॉर्म में देखो बेटा, पोलर फॉर्म में कैसा है कि
पोलर फॉर्म में कैसे है कि देखो वो जो कोऑर्डिनेट है ना P का, ठीक है, उसको हमने क्या माना है, उसी को हमने वो जो P पॉइंट है उसको ओरिजिन से ज्वाइन किए, तो OP लाइन बन गई। यस सर। OP सेगमेंट बना कि नहीं बना बताओ। ये जो Yes, sir. OP सेगमेंट है, ठीक है, तो P का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उसको क्या माना है, R माना है। आर। यहां तक समझ में आती है। यस सर। OP जो x एक्सिस से एंगल बनाया है, OP जो x एक्सिस से एंगल बनाया है, उस एंगल को क्या माना है, थीटा। थीटा माना है। तो P का पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, R कमा थीटा। आर कॉमा थीटा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका x कोऑर्डिनेट R है और y कोऑर्डिनेट थीटा है, ये डिफरेंट फॉर्म है। क्या फॉर्म है ये, डिफरेंट। पोलर फॉर्म है। क्या नाम है इसका, पोलर फॉर्म है। अभी दोनों में क्या रिलेशनशिप है, देखो ये जो ट्रायंगल बनाया है OP वाला, इसमें कॉस थीटा, इसमें तुम्हारा साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हमारा यस सर। परपेंडिकुलर कितना है, y है, हाँ यस सर। और हाइपोटेन्यूज कितना है, एक्स। r है ना, r। नहीं नहीं आर। हाँ यस। तो साइन थीटा क्या होगा, वाई डिवाइड बाय आर। y डिवाइड बाय r। इतना क्लियर है, यस सर। कॉपी कर लिए, सर एक डाउट है बोलो। सर। लास्ट में जो लिखा था ना, वो समझ में नहीं आया क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन सा, सर वो L/L² वो वाला। अच्छा तुमको ट्रायंगल में साइन थीटा नहीं आता है, हाँ आता है। वही तो लिखा है मैंने। ट्रायंगल में तुम्हारा जो बगल में ट्रायंगल बनाया है, हाँ हाँ तो उसी में जो तुम्हारा साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है मैंने। हाँ साइन थीटा क्या होता है, हाँ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वही लिखा है ना, हाँ क्लियर है। हाँ हाँ। ठीक है, हाँ इस पे चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो ये पॉइंट 1,1 है, मनोज ठीक है, इसका पोलर फॉर्म क्या होगा बताओ, और सर 1,45 डिग्री। नहीं ना, पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है बताओ। ये अगर पॉइंट P है, 2,0 2,0 कैसे होगा, √2 सर √2, पोलर फॉर्म क्या होता है, 45 डिग्री। R रूट टू कॉमा थीटा ना। और ये थीटा, ठीक है। यस यस तो सर। क्या हो जाएगा बताओ, R तुम्हारा क्या हो जाएगा, R√2 आया। √2 आया। कैसे आया √2, 1² प्लस 1² है ना। यूसुफ और ये एंगल कितना आएगा देखो तो, 45 डिग्री। tan थीटा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1/1, दैट इम्प्लाइज थीटा इज 45। 45। तो पोलर फॉर्म में P का पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, √2, 45। ठीक है, √2,45। तो जब मैच किया जाए कि जो कहा था ना कन्वर्जन, कन्वर्जन कैसे कही थी मैंने, बोलो, √2 cos theta is equals to x. cos 45 और √2 sin 45। तो कितना आ गया ये वापस से 1,1 आ गया। 1,1 क्यों, कैसे 1,1 आ गया, सर क्योंकि cos 45 और sin 45 1/√2 होते हैं।
ये बात क्लियर है क्या? sir. मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। सर इस बार तो पोलर आर कैसे आया वो नहीं समझा, R√2 कैसे आया? आर क्या है भाई? डिस्टेंस है ना, ओपी। तो ओपी डिस्टेंस क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला से? डिस्टेंस फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है? हाँ ओपी सर क्या आता है, होगा? हाँ सर समझा वो। 1 - 0² इंटू 1 - 0²। ये क्लियर हाँ है? सर, हाँ सर। ठीक है, मैं एक और देता हूँ। पोलर फॉर्म में दे रहा हूँ आपको। √3, 30°। √3, 30°। कन्वर्ट करो इसको, बोलो क्या होगा ये पॉइंट। इस √3, 30 को कन्वर्ट करो, क्या होगा बताओ? हेलो यस। मैम, गुड मॉर्निंग। मैं रमेश बोल रहा हूँ जी, रेजोनेंस से। हाँ सर, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं मैम। मैम एक्चुअली अभी फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है मैम, तन्वी का नाम दिख नहीं रहा। ओहो, अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है मैम, बताइए। ओके मैम जी, फाइन फाइन। हाँ बेटा, तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? सॉरी, इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा बताओ? √3 cos theta, comma √3 sin theta. √3 cos थीटा, कॉमा, बोलो, √3 Sin sin theta. थीटा। ये क्लियर है? तो क्या हो जाएगा बताओ? सर cos 1/2, 3/2. 3/2। सबको cos 30 मालूम होता है ना बेटा? समझे क्या? Yes, sir. तो कितना आ गया बताइए? 3/2, 3/2, comma कॉमा, 3/2. 3/2. पक्का क्लियर है बेटा सभी को? तो पोलर फॉर्म में इसका मतलब क्या था? जो ये लिखा, इस चीज का क्या मतलब था बताओ? कि ये एंगल जो है कितना है? 30 degree. 30°। और ये जो लेंथ है, ये √3. लेंथ कितनी है? √3। ये बात समझ में आती है सभी को? कॉपी करो। अरे रेहान, सुनना। आपको बंद करो, चमक रहा है। और इसको बंद करो। वो मैं बस पर्दा बंद करो ना बस। कॉपी कर लिए, आगे बढ़े। Yes, sir. एक minute. Yes, sir. कॉपी कर लिए, आगे बढ़े। Yes, sir.
थर्ड चीज जो है दैट इज स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे अपन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? देखो, when you join 2 points, you get what do you get? You get a line segment. ये बात चमकती है कि मैंने Yes, sir. A और B को ज्वाइन किया तो what do I get? Line segment. Line segment. Now, if we extend this segment in both directions, we get A line. 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 ठीक है, मतलब अगर ये A है और ये B है, ये ज्वाइन करने पे क्या मिलता है? Line segment. और इसको अगर दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दो तो क्या मिल जाता Line. है? लाइन Line. लाइन। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नोट टू uniquely determine a line, you need two points. ये बात समझ में आती है क्या? हाँ। भाई देखो ना, ऊपर बताया ना मैंने अभी कि लाइन कैसे बनती है। कोई भी 2 पॉइंट है, अगर लाइन पे उसको ज्वाइन कर दोगे तो क्या बन जाता है? लाइन सेगमेंट। और उसको एक्सटेंड कर देंगे तो क्या बन जाता है? Line. लाइन लाइन। तो लाइन को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए क्या चाहिए आपको? लाइन का कोई भी दो, अगर मैं आपको लाइन का कोई भी 2 पॉइंट दे दूंगा, अगर मैं आपको लाइन का कोई भी 2 पॉइंट दे दूंगा तो क्या होगा? बोलो। अगर मैं तुमको लाइन का कोई भी 2 पॉइंट दे दूंगा तो हमेशा वो लाइन तुम बना लोगे ना? नहीं बना पाओगे। हाँ, बराबर। तो, बना तो सकते लाइन हैं. के तो लाइन के लिए क्या चाहिए आपको? 2 points. 2 points. लाइन के 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? Yes, हाँ. sir. कॉपी करो बेटा, कॉपी करो बेटा। कॉपी कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे कॉपी कर चुके हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट थिंग जो हम करेंगे, जो फर्स्ट थिंग हम लोग करेंगे, प्लॉटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना, ठीक है। तो जैसे मान लो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 है। कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग? हमेशा एक बॉक्स बनाते हैं, मालूम है ना? Yes, sir. फिर उसमें क्या है, क्या हो रहा है? ठीक है, ये बॉक्स बनाया और इस बॉक्स में क्या निकालते हैं हम लोग, बताओ? X and Y के possible value. तो कोई भी 2 पॉइंट डाल लेंगे, है ना? Yes. तो अगर ये x लिखा, ये y लिखा, डाला x को 0, y कितना आ रहा है? 2. डाला y को 0, x कितना आ रहा है? 2. अब लाइन पे 2 पॉइंट्स आ गए ना, कौन से 2 पॉइंट्स है बताओ? 0, 2 and 2, 0, 2, 2, 0. 0, 2 और 2, 0, ठीक है। क्या यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? Yes, sir. तो हम लोगों के 2 पॉइंट्स कौन से आ गए? 2, 0 और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 0, 2। बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो आप अगर देखो तो मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो क्या आ गया? लाइन सेगमेंट आ गया ना। और अब डेफिनेशन sir. क्या है? इसको इधर खींच दो और इसको इधर खींच दो, तो क्या आ गया? आपका लाइन प्लॉट हो गई। इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। बताओ कैसे प्लॉट करेंगे? बोलो, वापस वही X करेंगे ना, 1 बोलो। डालो x को 0, y कितना आ रहा है? -3. -3. डालो y को 0, x कितना आ रहा है? 1. मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, एक को 0 दूसरे का, दूसरे को 0 पहले का। तो 0, 1 पॉइंट कहाँ, 0, -3 पॉइंट कहाँ पे होगा? नीचे. 0, -3। और क्या पॉइंट है? 1, 1, 0। अगर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? Line. ये क्लियर है क्या कि स्ट्रेट लाइन कैसे प्लॉट होती है? Yes, sir. Yes, sir. यार हम लोग x को 2 लेके और y को हाँ 3 चलेगा, ले. यस चलेगा चलेगा ना? चलेगा चलेगा। मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है, बिकॉज आई पर्सनली फील कि ज्यादा अच्छा है कि एक्सिस के ही पॉइंट्स मार्क करो, आपको फायदा होता है। Sir. बोलो। सर मतलब 10th तक तो हम लोग मोस्टली 3 लेते थे ना, मतलब गलत करा, 3 गलत करा। examples. जब हम उसमें 10th वालों को, 10th में कैसा है, कभी 10th में कुछ पढ़ाने को रह नहीं गया है, ठीक है, तो उन लोग को टाइम पास करना है, तो उसके लिए वो लोग बच्चों को ज्यादा लिखवाओ। लॉजिकल नहीं है ना, तुम बताओ। सर वो ऐसा है कि बराबर अगर लाइन बने ना, इसलिए 3 पॉइंट बन जाए तो कोलिनियर बन जाएगा ना। Yes, sir. क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट से एक लाइन तो बन सकती है. तो दिमाग खराब है क्या बेटा? मैथ्स आती है? क्या बोल रहे हो? अगर आपके स्कूल ने गलत पढ़ाया तो मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हूँ बेटा। किसी भी 2 पॉइंट से हमेशा एक यूनिक लाइन ही बन सकती है। दुनिया के कोई 2 पॉइंट बना के आप मुझे 3 लाइन बना के दिखाओ तो वहां से। मैथ्स कभी भी सामने वाले की बात मान के नहीं पढ़ते हैं, मैथ्स हमेशा खुद के मन से पढ़ते हैं। आप कोई भी 2 पॉइंट लेके मुझे उसमें से आप एक से ज्यादा लाइन बना के दिखाइए, बन जाता है क्या? No, sir. यार आपके स्कूल को टाइम पास कराना था, तुमने टाइम पास कराया। भाई अगर बेसिक चीज सिखा दें, अगर छोटी सी चीज
इतना ही तो पढ़ते हो आप स्ट्रेट लाइन, क्या टफ पढ़ाया इसमें मैंने अभी तक? बिल्कुल सिंपल चीज है ना यार। जो देखो, हमेशा ध्यान रखना है चीज का, साइंस हमेशा ऑब्जर्वेशन होता है, ऑलवेज इट इज आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसको फालतू में मैथमेटिकल चीजों में, फॉर्मूलेज में फंसा के लोगों ने टफ कर दिया है। बहुत सिंपल चीज है साइंस। आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? लाइन के लिए 3 पॉइंट चाहिए क्या? नो सर। अगर आर डी शर्मा ने, आया शर्मा ने लिख दिया और स्कूल के टीचर्स को नहीं आता है तो गलती उनकी है ना बेटा, हमारी गलती थोड़ी ना। लाइन के लिए यू नीड 2 पॉइंट्स। दैट इज अटर नॉनसेंस कि 3 पॉइंट से आपका एक कोलिनियरिटी हो जाएगी। व्हाट कोलिनियरिटी? 2 पॉइंट से आप कभी भी एक साथ लाइन बना ही नहीं सकते बेटा, नेवर, नॉट पॉसिबल। इतना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके स्कूल में, आपका थोड़ा प्रॉब्लम है, हर बैच का प्रॉब्लम रहता है। अभी अगर स्कूल में ढंग से पढ़ा दें तो शुरू के 1 महीने जो मुझे मेहनत करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ेगी ना यार। ठीक है, चलो कॉपी करो इसको। पूछना अपने स्कूल टीचर को मैसेज करके, सब 3 पॉइंट से काहे कराए थे। Yes, sir. कॉपी कर लिए? Yes, sir. ठीक है, तो एक और कर लेते हैं। 2x minus y is equals to 7। बताओ क्या होगा प्लॉट? बोलो क्या होगा? x y, डालो x को 0, y कितना आया? -7। -7। और डालो दोनों को y 7 7 को, डालो y को 0। मैं तो 0 डालता हूँ हमेशा। x कितना है? 7/2। में आएगा ना। तो क्या हो गया? 3.5। 3.5। आने दो। 0 1 2 3 4 0। Always try to follow the scales. तो ये वाला पॉइंट क्या है? 0, -7 और 7/2, 0 कहाँ होगा? बीच में होगा। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। You should not make the things tougher. Our endeavor will always be to make the things simpler. ये क्लियर है क्या? और इतना क्लियर है कि स्ट्रेट लाइन बन गई? यस सर। यस सर। ठीक है, फॉलो दिस ऑलवेज कि एक को 0 दूसरे का वैल्यू, दूसरे को 0 पहले का वैल्यू। उससे क्या होता है, प्लॉटिंग करने में दिक्कत नहीं होती है आपको, अदरवाइज दिक्कतें आने लगती हैं बहुत ज्यादा। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अरे प्लॉटिंग ऑफ Yes, sir. स्ट्रेट लाइन, प्लॉटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन क्लियर है क्या? हाँ सर। Sir. कॉपी करो।
कॉपी कर लिए? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो जो नेक्स्ट चीज होती है दैट इज दी, हाँ बोलो। सर एक डाउट था, जो आप सेकंड पॉइंट में जो क्वेश्चन दिए थे ना पोलर फॉर्म में √3, 30, तो उसमें हमारा हाइपोटेनियस जो है वो 2 आएगा। 2 कैसे आएगा? √3 cos 30 कितना होता है? हाइपोटेन्यूज बोल रहा है, हाइपोटेन्यूज √3 रहेगा। हाँ नहीं 2 होगा ना, 2 कैसे 2 कैसे होगा? √3, 30 का मतलब क्या है कि हाइपोटेन्यूज ही √3 है, डिस्टेंस √3 ओरिजिन से, यही फिगर है ना? हाँ सर। देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अभी मैं लिखवा रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। A straight line is a curve such that when you join any 2 points on it, then the angle made by the line segment with any line parallel to x-axis in anti-clockwise sense remains same। समझ में तो आने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, समझाते हैं आपको। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान दो। स्ट्रेट लाइन कैसी कर्व का इक्वेशन है? मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान देना, कैसे कर्व का इक्वेशन है बताओ? इस पे बोलो, कोई, हेलो आवाज आ रही है क्या? यस सर। इस पे कोई भी 2 पॉइंट लोगे, कोई भी 2 पॉइंट, तो ये जो लाइन सेगमेंट है वो जो एक्स एक्सिस से पैरेलल कोई भी लाइन जो होगी उससे जो एंगल बनाएगा वो हमेशा क्या रहेगा? समझ में आ रहा है? सेम रहेगा। सेम रहेगा। हाँ, क्यों सेम रह रहा है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब पैरेलल है ना, ये सब पैरेलल है ना, ऐसा नहीं कोई भी 2 लाइन, कोई भी 2 पॉइंट है। तुम देखो, तुमने यहां पर लिया, मान लो तुमने P और Q लिया, ठीक है, अब ये जो PQ है तुम्हारा, ये जो एंगल बनाएगा यहां से, वापस से क्या होगा? ये एंगल वापस से क्या होगा? ये बात चमक रही है? कांस्टेंट क्या है? यस सर। ये बात चमकती है हाँ। कि हाँ, सर। अगर आप स्ट्रेट लाइन लेते हो, कोई भी स्ट्रेट, सॉरी माय स्ट्रेट लाइन इज गेटिंग वर्स एंड वर्स डे बाय डे। ये अगर, ये तुमने अगर स्ट्रेट लाइन लिया, ठीक है, तुम इस पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ए और बी, तो ये सेगमेंट जो एंगल बना रहा है किससे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, किससे? एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन दी, एंटी क्लॉकवाइज। मालूम है ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? ये क्या डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। क्वाइस
और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मालूम चलता है क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है? कैसे पता लगाते हो? सर क्लॉक कौन सा इसमें घूमता है? घड़ी देख के भाई, घड़ी देख के यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, ये बात चमकती है Yes, sir. कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, तुम उस पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो तो ये जो एंगल बनाएगा किससे? कोई भी लाइन, बोलो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस से, Axis से होगी उसके एंटी तो क्लॉकवाइज। वो हमेशा क्या रहेगा? रिमेन्स Same. Sir, whatever written Same. after anti clockwise. रिमेन्स सेम। नहीं एंटी क्लॉकवाइज का एक वर्ड है ना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। सेंस ऑफ। अरे ये बात चमकती है। Yes, sir. यस सर। तो मुझे बताओ, ये जो कर्व है, ये जो है, ये बनाया, ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है? बताओ। Sir, because it is not parallel to x-axis. क्या? So the points on Sir, this दो line point will not be having same angle. हाँ, ये 2 पॉइंट लिए 2 point। और ये ज्वाइन किए। तो इधर को जो एंगल बना θ1 है ना, और अब ये पॉइंट ले लिए, ये जो एंगल बना θ2 क्या सेम है? No, sir. इसलिए जो कर्व बनाया मैंने ग्रीन वाला, ये स्ट्रेट लाइन, Okay, sir. स्ट्रेट लाइन Yeah. Sir, नहीं है। नहीं है। समझे क्या? यस सर। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? What is the definition of a straight line? A straight line is a curve such that When you join any 2 points on then the angle made by the line segment with any line parallel to x-axis is Hmm. in anti-clockwise Clockwise. sense is same. ये बात बहुत सिंपल। देखो, ये जो 4 लाइन इंग्लिश का लिखा है ना, ये है बहुत बेकार, कोई खास मतलब नहीं है इस लाइन का। ठीक है, आप बस इतना ध्यान रखो कि फिजिकल क्या सेंस है इस चीज का। ये बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. कॉपी करो। कॉपी कर लिए? Yes, नहीं sir. सर, नहीं So सर। एक second. Yes, sir. कॉपी कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो, तो फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे होती है? तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन एंगल बनाती है ना एक्स एक्सिस से, ये एंगल थीटा बोला, ठीक है। ध्यान देना, मैं किससे एंगल बना रहा हूं? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ
एक्स एक्सिस से, ठीक है। tan थीटा is called slope of line. Tan theta is called slope of line. ये बात चमकती है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. लाइन बनाया आपने, लाइन ने कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बनाया है ना थीटा, तो इस एंगल का जो tan होता है ना, tan मतलब चमकता है ना, टेंजेंट, जो इस लाइन का, जो इस एंगल का टेंजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं लाइन का? क्या बोलते हैं उसको? लाइन का स्लोप। इतना क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कॉपी कर लिए? Yes, sir. सबने कॉपी कर लिया? आगे बढ़े? Yes, sir. नहीं सर। नहीं समझा सर। क्या नहीं समझे बताओ? हो गया था मेरा। ये स्ट्रेट लाइन है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसको थीटा बोल रहे हैं, उसको थीटा बोल रहे हैं, थीटा बोल रहे हैं। जो tan थीटा होगा उसको लाइन का स्लोप बोलते हैं। समझे? ये जो, अरे क्लियर है क्या? स्लोप यानी क्या? Yes, sir. तुम्हारा नाम क्या है? जयेश। क्यों है? नहीं मतलब कौन सा वाला पार्ट ग्राफ में? ग्राफ में कोई पार्टी नहीं है, tan थीटा का नाम स्लोप है। जो ये थीटा है ना, थीटा, उसका tan लिए, tan थीटा को बोलते स्लोप है। ओके सर। इतना क्लियर है यहां तक? स्लोप मतलब, स्लोप का आप स्लोप को इंक्लिनेशन समझ सकते हो इंग्लिश में। उसका फिजिकल सेंस क्या है? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में? कितना If I बेंड हुआ है? say, if I say how much angle do you are you inclined when you are standing to the ground, क्या बोलते हो? 90 डिग्री। 90 degree. When you are sleeping then? 0 डिग्री। ये बात चमकती है। तो स्लोप का फिजिकल सेंस क्या है? इंक्लिनेशन। झुकना। लाइन का टिल्ट, लाइन का टिल्ट। टिल्ट मतलब, टिल्ट मतलब झुकाव। झुकाव। दैट इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, झुकाव। आई वाज अफ्रेड टू यूज, कि पता नहीं कितने लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट दैट इज झुकाव। ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. कॉपी कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो लाइन का एक क्वेश्चन में हम चलते हैं। देखो, तो अगर ये लाइन है, इस पे 2 पॉइंट्स हैं, ध्यान देना, 2 पॉइंट्स हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स, x1 y1, x1 y1 और x2 y2। ये बात समझ में आती है? कोई दो पॉइंट हैं, कौन सी बड़ी बात है? क्लियर है क्या ये? तो अगर ये लाइन का थीटा एंगल है, स्लोप एंगल है,
तो तुम मुझे बताओ ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? क्यों होगा? Yes. Straight line. So it's a straight line. Parallel है. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, इट इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। मालूम है ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. Sir. Yes. तो अब मुझे बताओ tan थीटा, तो ये जो ट्रायंगल बनाया मान लो मैंने PQR, तो tan थीटा क्या होगा बताओ तो? PR बाई By Q. QR. PR by QR. RQ, है ना? मुझे कोई बच्चा सोच के बताना, सब लोग सबको सोचना जरूरी है। R का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बताओ R का कोऑर्डिनेट क्या होगा? X1. Sir, X1, Y2. X1 Y2। इस चीज की फील आती है क्या? Yes, sir. ना, बहुत लोग को नहीं आ रही है इसकी फील। समझ में आया क्या X1 Y2 कैसे Yes, आया? sir. कैसे? Yes, sir. हाँ, नो सर। X1 Y2 नहीं समझता कैसे आया? बताओ कैसे आया, नहीं आ रहा? अच्छा ये बताओ, ये पॉइंट 1,1 है और ये पॉइंट मान लो 2,2 है और 2,3 है और ये पॉइंट तुम्हारा 1,2 है। अगर मैं ये ट्रायंगल कंप्लीट करूंगा तो ये वाला पॉइंट कितना होगा? सोच नहीं पाते हो? यही लाइन नीचे से आ रही है ना, ये क्या होगा? 2 होगा और यही हाइट है ना इसका, ये कितना हो जाएगा? 2,2। ये क्लियर है क्या? इसने पूछा था उसको क्लियर है? तुम देखो ना, यही लाइन नीचे आई है ना, तो PR पे सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? PR पे सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? और QR पे सारे पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? Y2। ये क्लियर है नहीं क्लियर? बताओ भाई, हाँ है ना? Yes, sir. सर एक बार रिपीट करो वो सेंटेंस। यस सर। PR पे हाँ जितना भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट X1 होगा कि नहीं होगा? ये बता। सर, पर एक्स कोई स्पेसिफिक है, किधर भी नहीं है। अबे स्पेसिफिक है तभी तो बोल रहा हूँ, X1 है। X कहाँ है? X1 है, हाँ हाँ X1 है ना, तो हाँ PR पे सारे पॉइंट्स का X1 नहीं होगा हाँ हाँ और QR पे सारे पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट Y2 नहीं होगा क्या? हाँ। तो बताओ मुझे PR लेंथ कितनी होगी? PR लेंथ कितनी होगी? Y1 minus Y1 Y2. Y1 माइनस Y2। और RQ लेंथ कितनी होगी? X1 minus X2. ये क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. और tan थीटा को क्या बोलते हैं? स्लोप। ये बात चमकी? Yes, sir. 8th में पढ़ा था बट इसका प्रूफ पता नहीं था। जिस टीचर ने पढ़ाया तो उसको जाके सुनाओ। पहली बात तो अगर बोर्ड में है तो अच्छे से पढ़ाओ, अगर बोर्ड में नहीं है तो मत पढ़ाओ बच्चों को। बच्चों को आधी अधूरी नॉलेज देके बर्बाद कर रखा है। हर बंदा एक एक चीज पढ़ लेता है कहीं ना कहीं से और फिर टाइम पास। स्लोप, तो स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 points X1 Y1
एंड क्यू x2 y2 इज, बताओ कितना है स्लोप, बोलो स्लोप क्या आ गया, y1 माइनस y2 बाई, x1 minus x2. अभी क्लियर है क्या ये चीज अच्छे से, स्लोप क्या होता है? Yes, sir. हैव द, ट्राई टू हैव द फील, ट्राई टू हैव द सर फील। वो y1 minus y2 कैसे आया, समझा नहीं वो। पी आर लेंथ निकालो ना, पी आर का लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या होगा बताओ, पी आर का लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या होगा? अच्छा ये आर का वाई कोऑर्डिनेट y2 है, इसका क्या मतलब होता है? आर का वाई कोऑर्डिनेट y2 है, इसका क्या मतलब होता है बताओ? आर का वाई कोऑर्डिनेट y2 है, इसका क्या मतलब होता है मालूम है? वो उतने यूनिट्स ऊपर होता है हाँ, एक्स एक्सिस। और p का y कोऑर्डिनेट y1 है, इसका क्या मतलब है? Y axis से उतना यूनिट्स दूर है. ठीक है, तो पी आर डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर, y1 माइनस y2 नहीं होगा? तुम्हारा सर जमीन से 10 फीट ऊपर है, तुम्हारा पैर जमीन से 6 फीट ऊपर है, तुम्हारी हाइट कितनी होगी? अरे 4 हेलो फीट। बेटा, जिसने डाउट 4 पूछा होगी. था, जिसने डाउट पूछा था, तेरा सर जमीन से 10 फीट ऊपर है, तेरा पैर जमीन से 6 फीट ऊपर है, तेरी हाइट कितनी है? 4 feet. ये बात चमकती है। एनीवेज तू चाहे अगर तो पी आर के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, क्या होगा बोल, x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बोलो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्या हाँ हो जाएगा सर बताओ? क्लियर है। सर y1 y1 माइनस minus y2। y2। हाँ सर। ये बात चमकती है, हाँ सोचना सर। हाँ सर. इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. एवरीबॉडी क्लियर है? यस कॉपी सर। करो, हाँ सर. कॉपी Yes, करो, sir. कॉपी करो। बताओ जी, क्लियर है अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. रैप करें? Yes, sir. यस रैप करें? यस सब लोगों ने कॉपी कर लिया? सर। Yes, sir. ठीक है, देखो देन व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 सर पॉइंट्स। स्क्रीन फ्रीज हो गई है। हेलो क्या हुआ?
सर अभी आ गया, अभी आ गया। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स का इक्वेशन लिखेंगे। आवाज आ रही है ना? Yes, sir. यस इस लाइन पे पॉइंट लिया x1, लाइन पे पॉइंट लिया x1, कॉमा y1। इतना क्लियर है? इसी लाइन पे एक और पॉइंट लिया x2, कॉमा y2। क्लियर है? Yes, sir. और इस पे कोई एक जनरल पॉइंट ले लिया। जनरल पॉइंट तो ही होता है इक्वेशन का मतलब, है ना? कोई जनरल पॉइंट ले लिया x, y। यहां तक क्लियर है? जनरल पॉइंट लेने का मतलब क्या होता है, उसका इक्वेशन आ जाएगा ना। इतना क्लियर है क्या? यस सर। तो आप सोचो क्या होगा। ये समझ में आ रहा है? ये एंगल कितना है? थीटा। ठीक है। Theta. तो छोटे वाले ट्रायंगल पी क्यू आर में बताओ tan थीटा कितना होगा? y2 y2 माइनस माइनस y1। इतना क्लियर है? यस क्या y2 माइनस y1 क्लियर है क्या ये? सर कौन सा पॉइंट? Yes, sir. और x2 माइनस x1 ये किस ट्रायंगल में लिखा है मैंने? PQ. कोई मुझे r का कोऑर्डिनेट बताएगा? x2 कॉमा Y1. a1। अच्छा, और इस वाले को अभी अपन p प्राइम और r प्राइम मान लेते हैं। तो r प्राइम का कोऑर्डिनेट बताओगे मुझे? x, y1 x कॉमा Y1. y1 Y2. Y1. x कॉमा y1 है यार, है ना? ठीक है। तो ट्रायंगल, अब ये कौन सा ट्रायंगल है? क्यू पी डैश आर डैश। क्या ट्रायंगल है? क्यू पी डैश आर डैश। इस ट्रायंगल में tan थीटा कितना आ रहा है बताओ? tan थीटा क्या होगा बोलो? पी डैश आर डैश बाई, बोलो भाई, क्यू आर डैश। y minus y1 y माइनस y1 बाई X minus x X1. minus x1 ये बात चमकती है। दोनों tan थीटा बराबर होंगे ना? Yes, sir. दोनों tan थीटा बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो y माइनस y1 बाई क्या आया? x माइनस x1। दूसरा tan थीटा कितना है बोलो? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। चमकता है क्या? हाँ सर। तो y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 बाई बोलो x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये क्लियर है क्या? ये आपको मैथमेटिकल मैनिपुलेशन समझ में आया क्या? तो ये क्या लिखा हुआ है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m। स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। तो m इंटू x माइनस x1। क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, क्या sir. क्लियर है? क्या क्लियर है बताओ? Sir, equation. जिसको नहीं समझा वो बताओ क्या नहीं समझा? सर वो tan थीटा इक्वल दोनों थे, मतलब दोनों इक्वल लिया।
दोनों ट्रायंगल इक्वल नहीं होगा, दोनों एंगल सेम है थीटा तो। हाँ अबे पी क्यू आर में क्यू पे भी एंगल थीटा है और ट्रायंगल क्यू पी डैश आर में भी क्यू पे एंगल। क्या नेटवर्क खराब है यार, अनम्यूट कर खुद को। और ट्रायंगल पी क्यू आर डैश में भी एंगल क्यू पे एंगल थीटा ही है ना यार। हाँ दोनों नेटवर्क बहुत खराब है, दोनों ही थीटा नहीं होंगे। हाँ एक बार सोचो तो, नहीं बोलने के पहले नहीं समझा। इतना क्लियर है? हाँ सबको क्लियर है क्या इतना यहाँ तक? यस सर। यस सर। कॉपी करो। सर वो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा कैसे सॉल्व किया? सॉल्व नहीं किया मेरे भाई, दोनों साइड से tan थीटा का वैल्यू लाके इक्वेट कर दिया ना। यहाँ पे tan थीटा ये है, यहाँ पे tan थीटा ये है, दोनों को बराबर कर दिया, सॉल्व थोड़ी ना किया, दोनों को सर तो बराबर कर दिया और फिर नीचे वाले x माइनस x1 को लेफ्ट साइड में भेज दिया। हाँ बोलो। अच्छा सर समझ गया। तो मुझे डाउट है। हाँ बोलो। तो मुझे अभी भी वो नहीं समझा कि पी आर वाई टू माइनस वाई वन कैसे है। डिस्टेंस फॉर्मूला आता है तेरे को? हाँ तो p का कोऑर्डिनेट क्या है बता? एक्स टू वाई टू। p का कोऑर्डिनेट क्या है? और तेरा r का कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स टू और वाई वन। डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, लगाओ जरा, कितना आएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है? आता है। क्या होता है बताओ? एक्स टू माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस मैं वाई बोलूं? वाई टू माइनस वाई टू वाई वाई होल स्क्वायर। तो बीच x2 में x2 कट, हाँ x2 x2 कट जाएगा ना, हाँ क्या बचेगा? वाई टू माइनस वाई वन। तो होल स्क्वायर का रूट ना क्या आ जाएगा? y2 माइनस 7 आ जाएगा ना। अरे सिंपल सी बात को समझ में आया तुमको यार, कि नहीं जमीन सर। से अगर, नहीं जमीन से तेरी हाइट अगर, वापस सुन, हाँ तेरे सर की हाइट जमीन से 10 फीट है, हाँ तेरे पैर की हाइट 6 फीट है, तो हाँ तेरी हाइट कितनी है?
4। ये बात तो चमकती है। हाँ। तो यहाँ पे तेरे को क्या दिक्कत है? P का हाइट जमीन से मतलब x एक्सिस से y2 है, R का हाइट y1 है, तो PR की हाइट कितनी होगी? सर सुना नहीं। हाँ, सर क्या बोले, रिपीट करना। बस सो जाते हो क्या बीच में? नहीं सर। हाँ, तुम्हारे सर की हाइट 10 फीट है, तुम्हारे पैर की हाइट 2 फीट है। समझ में आ रहा है हाइट का मतलब क्या बोल रहा हूँ? हाँ एक्स एक्सिस से हाइट, हाँ। तुम्हारी हाइट कितनी है? मुझे नहीं पता, मेजर नहीं। अबे यार तुम्हारे सर की हाइट भाई एक्स एक्स जमीन से 10 फीट ऊपर तुम्हारा सर है, तुम्हारा हाँ। पैर तुम्हारा जमीन से 2 फीट ऊपर है, तुम्हारी हाइट कितनी है? 8 फीट। ये बात चमकती है नहीं चमकती है? हाँ पक्का? हाँ तो दिख रहा है? हाँ हाँ तो अगर P की हाइट जमीन से y2 है हाँ और R की हाइट जमीन से y1 है, हाँ। तो PR की हाइट कितनी होगी? y2 हाँ बोल। माइनस y1। क्लियर है तेरे को अभी? हाँ क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। कॉपी करो इसको। हाँ सर हो गया। ये क्लियर है क्या? सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 m कैसे आया? उसको m, वो क्या है, वो tan थीटा है ना, हाँ और tan थीटा क्या होता है? स्लोप होता है, और स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा। स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, आया नहीं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं m से। इतना क्लियर है क्या? यस सर। अच्छा, यस सर। ये बात चमकी, m नहीं आया है, m से उसको डिनोट करते हैं, प्लीज। स्लोप को m से डिनोट करते हैं स्लोप को। इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। कॉपी करो। हो गया सर, कॉपी करके। कॉपी कर लिए? Yes, sir. कॉपी कर लिया? Yes, sir. Yes, तो sir. क्वेश्चन इज नाउ, लाइन का इक्वेशन क्या आया? लाइन का इक्वेशन थ्रू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज, बोलो क्या है लाइन का इक्वेशन? इज
y minus y1 is equals to y2 minus y1 by बोलो x2 minus x2 minus x1 x1 into टू x into x minus minus x1. x1. ये क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सर लाइन m का भी लिख कुछ सकता है ना? हाँ हम उसको y2 minus y1 by x2 minus x1 ही लिख रहे हैं फिलहाल, ठीक है? इतना क्लियर है? यस Yes, सर। sir. आज के लिए मैं बस एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप ध्यान समझो। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,4। कैसे लिखेंगे बताओ? y माइनस बोलो y माइनस 2 इज 2. इक्वल्स टू 4 minus 2 by 3 minus 1 into बोलो बेटा x minus 1। ये minus क्लियर है 1. क्या? Yes, sir. जिसको अभी यहाँ पे बहुत लोगों को बहुत सा डाउट आया होगा, 2 और 2 कट जाएगा, x minus 1 तो y इज इक्वल्स टू x plus 1। बोलो क्या क्या डाउट आया मन में? सर सर कुछ हाँ। समझा ही नहीं है क्या किया। सर कुछ समझा ही नहीं सर। तो समझा मैं. Formula क्या नहीं values समझे? put किया. इस वाले इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दी, क्या नहीं समझा बताओ? ये तुम्हारा पॉइंट हुआ, उस पॉइंट का मैंने y कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का मैंने x कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। बोलो क्या नहीं समझा बताओ? हाँ सर समझ गया। सोचो तो एक बार पहले। अच्छा और हाँ बोलो। सर हमें x और y फाइंड करना मतलब। नहीं, हमें रिलेशन निकालना है x और y में, लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो सर पर अपने x और y y का की वैल्यू रिलेशन निकालना है। हाँ बोलो। सर फिर अपने उधर y की वैल्यू पुट क्यों नहीं की? y की वैल्यू कहाँ पर? y तो जनरल पॉइंट है ना, y का वैल्यू क्या होगा? सर y आपने सर हाँ, लिखा क्वेश्चन और उधर y माइनस 2 लिखा है। हाँ y माइनस 2 लिखा। हाँ पर तो आपने तो दिया है सब वैल्यू। कहाँ दिया है y का वैल्यू? मतलब क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहाँ दिया y का वैल्यू? और x2 y2 का ही दिया. क्वेश्चन में तो x1 y1 x2 y2 है ना, xy तो हाँ। जनरल पॉइंट है ना लाइन पे। हाँ लाइन पे x और y क्या है? जनरल पॉइंट है ना। किसी भी कर्व का इक्वेशन तुम निकालते हो x, y में, उसका मतलब क्या होता है? उस कर्व का जनरल पॉइंट का मतलब क्या होता है? उस कर्व का कोई भी पॉइंट ना। हाँ हाँ समझा सर। बताओ और डाउट्स क्या आ रहे हैं? किसको डाउट नहीं आ रहा है कि आपको ये आपने y1 x1 1,2 को लिया, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मैं 3,4 को लूंगा तो क्या होगा? डाउट आ रहा नहीं आ रहा है? कौन सा पॉइंट ऊपर है वो? उससे क्या कोई अंतर नहीं पड़ता, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये देखो मतलब पहले कोऑर्डिनेट्स को भी हम लोग x2 y2 ले सकते हैं। यस ये देखो y माइनस 4 x माइनस 3, 4 माइनस 2 बाई बोलो 3 माइनस 1 चमका। हाँ सर। तो क्या आ गया? y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 3। क्या आ गया? y इज इक्वल टू x प्लस 1। सेम लाइन आई ना, अंतर नहीं पड़ता है तुम किसको x1 किसको y1 ले रहे हो। ये बात चमकती है? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये बात सभी को क्लियर है कि अंतर नहीं पड़ रहा ना हम किसको क्या लेते हैं? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब किसी को मान लो कोई कहे कि सर मैं 4 माइनस 2 3 माइनस 1, आपको कैसे मालूम ऐसे लिखा आपने? मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, कैसे? मैं डिफरेंट ऑर्डर में लिख दूंगा तो आंसर नहीं आएगा क्या? ऑर्डर मतलब मैंने 2 माइनस 4 बाई 1 माइनस 3 लिख दिया तो आंसर नहीं आएगा? सेम ही होगा. आएगा सर, सेम होगा. ये बात समझ में आई क्या? Yes, sir. ये -2 है, ये भी Yes. -2 है ना।
क्या आ गया वापस से x माइनस 1, क्या आ गया बोलो, y इज इक्वल टू सर x plus Yes. 1 प्लस 1 ये बात चमकती है, कैसे भी लिखो आपका आंसर, सेम आएगा। कैसे भी लिखो आपका आंसर सेम आता है। इतना क्लियर है क्या? यस Yes, Sir. sir. Yes, sir. इतना क्लियर है? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो। कॉपी कर लिए? Correct. Yes, sir. बोलो कॉपी कर लिए? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लिए? हाँ। Yes, sir. अभी अपना इतना ही करेंगे, ठीक है? इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक बार आराम से समझ लो क्या लिखवाया है, ठीक है? Yes, sir.